गाइज वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद हेमा कौशिश। तो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है, मेरा व्लॉग जो होने वाला है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे। ठीक है, कि लोग उस टाइम भी पता है मुझे यही बोला करते थे, जो दादी नानी होती हैं हमारे गली पड़ोसों में, जो ओल्ड एज महिलाएं होती हैं, वो अब भी देख के यही अंदाज़ा लगाती हैं कि इसके पेट में लड़की है, इसके पेट में लड़का है, ऐसे करके। तो जब मेरे पेट में मेरी गुड़िया थी, मेरी बेटियाँ थी, तो उस टाइम मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, आज मैं ना वो आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है मेरी किसी बहन को एक मदद मिल जाए। वैसे सबके सिम्टम्स अलग होते हैं ना, और मैं भी बहुत देखा करती थी कि किसके अंदर क्या सिम्टम हैं, मुझे क्या होगा, क्योंकि होती है क्यूरियोसिटी एक बहुत ज़्यादा होती है कि हमें क्या बेबी होने वाला है ना। और ये तो बंद कोठरी है भाई, इसकी किसी को पता तो है नहीं, सब अंदाज़ा ही लगाते हैं। तो गाइस एक्चुअली क्या था कि जब मुझे मेरी बेबी कंसीव हुई थी तो मुझे पता तो लग गया था, क्योंकि पीरियड्स मिस हो जाते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल शादी के जस्ट 1-1.5 महीने बाद ही मेरी गुड़िया मुझे कंसीव हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड तो उस टाइम एग्री थे नहीं कि हम बेबी करें, उन्हें यह था कि अभी थोड़ा और रुक जाते हैं। बट वही है कि मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, सब ये बोलने लगे कि आजकल ऐसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं कि बच्चे होते नहीं हैं अगर दवाई वगैरह ले लेते हैं, तो अभी आप मतलब इस बेबी को रखो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, रख लेते हैं। तो गाइस जो पहला ट्राइमेस्टर था मेरा, पहला फर्स्ट 3 मंथ्स जो मेरे थे ना, वो मेरे बहुत 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 बेकार गए थे। कैसे मतलब बेकार इन द सेंस, मतलब मेरा ये है कि वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अगर मैं पानी भी पी रही होती थी ना, उसके बाद भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इसको भी तू निकाल दे, मतलब वोमिटिंग हो जाती थी मुझे। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब अगर मेरे मन कुछ क्रेविंग भी होती थी, जैसे मैं बोलती मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आते थे, या इडली वगैरह मेरी सासू माँ बना देती थी, डोसा बना देती थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और मुझे इतनी स्मेल आती थी मोस्टली मुझे चाय से और आटे से, सॉरी, चाय से और आटे से मुझे इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी, इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी, लिमिट से ज़्यादा। मतलब मैं आटा भी मास्क पहन के लगाती थी, या रोटी करती थी तो मास्क पहन के करती थी। और चाय तो मेरे बनाई ही नहीं जाती थी, इतनी महक आती थी, प्याज वगैरह सबसे महक आती थी मुझे। फर्स्ट 3 महीने तो मेरे ऐसे गुजरे, मतलब मैं ये दुआ करती थी, भगवान अगर यही हाल रहा पूरे 9 महीने तो मैं कैसे काटूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। आप समझ सकते हो, मैं पानी भी पीती थी ना, वो पानी भी मेरा निकल जाता था, कमज़ोरी बहुत आ गई थी। ठीक है गाइज, फिर जैसे मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर लगा, फोर्थ वाला, 4th 5th 6th मंथ जो मेरे लगे, उसमें मुझे थोड़ी राहत मिली। मतलब मुझे वोमिटिंग से थोड़ी राहत मिली उसमें, और वोमिटिंग तो होती नहीं थी, बट कमज़ोरी तो यार देखो रहती यही। अब एक इंसान के अंदर एक इंसान पल रहा है, जीव के अंदर जीव पल रहा है, तो देखो जो हम खाते हैं वो बेबी के अंदर भी जाता है उसी तरीके से, तो बेबी को भी लगता है वो। कमज़ोरी तो मुझे पूरे 9 महीने ही रही थी, पर फिर भी मैं धीरे धीरे अपना काम वाम सब कर लेती थी। मेरे हस्बैंड मुझे डेली घुमाने लेके जाते थे। ऐसा मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं था कि भाई सुबह 6 बजे ही उठना है, सुबह 7 बजे ही उठना है। जब मेरी आँख खुल जाती थी मैं जब उठ जाती थी, और अगर मेरी आँख 9 बजे भी खुल रही है ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे 9 बजे घुमाने लेके जाते थे पार्क में, कि चलो घूम के आओ। उसके बाद आके नाश्ता पानी बनता था। ठीक है, फिर 4th 5th 6th मंथ मेरा फिर भी बहुत सही गया, मतलब वोमिटिंग नहीं हुई मुझे उस पूरे दौरान, पर कमज़ोरी रही थी। और क्रेविंग गाइस मुझे होती थी चटपटे की, है ना, मतलब मीठा खाने का मेरा मन नहीं करता था। और पुराने टाइम के जो ओल्ड वाइफ टेल्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं ना कि अगर मीठा खाते हैं तो बेबी बॉय होता है, और अगर चटपटा वैसा तीखा खाते हैं तो बेबी गर्ल होती है। कहीं कहीं वाइस वर्सा भी है, उल्टा भी है, काफ़ी मैंने वीडियोज़ देखी हैं। तो गाइज़ मैं तीखा खाती थी। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ हरियाणा में जो बोला जाता है कि अगर मीठा खाते हैं तो मीठा फल मिलता है, मतलब बेटा होता है, और तीखा खाते हैं तो तीखा ही होता है, मतलब बेटी होती है। तो उससे तो सब यही बोलते थे कि तेरे को बेटी होगी। अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ तो मेरा पहला पॉइंट तो ये बेटी की तरफ ही चला गया कि हाँ भाई मुझे बेटी हुई है। मैं पिज़्ज़ा बहुत खाती थी, लिमिट से ज़्यादा मुझे पिज़्ज़ा पसंद था। मैं ये सो कहती थी, आप झूठ जानोगे गाइज़, कि हर 2-3 दिन बाद मैं बोल देती थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और रात के टाइम पिज़्ज़ा आता था मेरे लिए, बाकी सब चाहे खाना खा रहे हैं। क्योंकि फिर बोलते हैं ना बच्चा लार डालता है, हमें खाना चाहिए जो हमारा मन कर रहा है। तो मेरे को बिल्कुल रोटी को तो मन बिल्कुल भी नहीं करता था। ठीक है गाइज़, फिर समोसे का मन करता था, मोमोज़ का मन करता था, गोलगप्पे का मन करता था, और अब बोल रही हूँ फिर मन करने लगा
है ना। हालांकि इस प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है, इसमें मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, मीठा खाती हूँ इस प्रेगनेंसी में। बाकी भगवान है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें करूँगी मैं कंपैरिजन, जेंडर प्रेडिक्शन करूँगी, फिर देखते हैं कि मुझे क्या होता है। कुछ ही दिन रह गए हैं, एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे कि अब बेबी आने वाला है, पूरे 9 महीने का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो फिर टेस्ट करेंगे कि वो सही निकला या गलत, है ना। आप लोग भी कमेंट करना प्लीज़, मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्या होगा, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है। लोग बोलेंगे अच्छा आपको लड़की होगी, अच्छा आपको लड़का होगा, फिर वोटिंग होती है तो देखते हैं कौन जीता कौन हारा, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो गाइज़ फिर मेरा चटपटा ही खाने का मन करता रहता था। और क्या कहते हैं, मेरा जो पेट था वो ऊपर की तरफ था, है ना। पेट की जो शेप थी, अब मेरे पास फ़ोटो तो नहीं है बट ऊपर की तरफ थी। पर गाइस मेरे को क्या हुआ था, जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा एंड हुआ था ना, तो मेरे चेहरे पे, मेरे हाथ पर स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, हद से ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। और मेरे को कोई फ़ोटो वीडियो मिली ना तो मैं इधर साइड में लगाऊंगी भी, उसको आप देखना, आप बोलोगे कि सच में स्वेलिंग है। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर जब मैं गई थी डिलीवरी रूम में, लेबर रूम में, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप मेरे हस्बैंड ने ली थी। 5 दिसंबर को मेरी गुड़िया हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ लगा दूँगी, आप देख लेना उसको। तो गाइस क्या कहते हैं, मेरे कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मेरे घर के तो घबराई गए हद से ज़्यादा, मेरे मायके वाले, कि भाई कहीं खून का पानी ना बन गया हो, कोई परेशानी ना हो गई हो अंदर ही अंदर। तो उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए तो कुछ नहीं आया था। बाकी ये कह रहे सिम्टम्स होते हैं। फिर मेरे जो चलता रहा सारा सीन, फिर मेरा 7th मंथ आया, 3rd ट्राइमेस्टर आया गाइज। 3rd ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग में 7th मंथ में हम लोग नवरात्रे आ गए थे, सितंबर आ गया था ना, तो मेरी गोद भराई हुई, उसकी भी क्लिप मुझे मिली तो मैं यहाँ ज़रूर लगाऊंगी, ठीक है। गोद भराई हुई मेरी, कीर्तन वगैरह हुआ, गोद भराई हुई, डांस वांस हुआ, बहुत मज़ा आया। और गाइज क्या कहते हैं, उसके बाद 7th मंथ मेरा निकल गया। स्वेलिंग मुझे पूरे 9 महीने तक फिर रही, हाथ पैरों में चला नहीं जाता था, दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। 8th मंथ आते आते मतलब बेबी फिर नीचे होने लगा, तो पेन जैसे कंसूरे वाला फॉल्स पेन होता है ना, ऐसा होने लगा। तो मुझे तो उस टाइम अंदाज़ा था नहीं गाइस कि ये ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है, मुझे पता ही नहीं था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, है ना। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, और मुझे तो पूछने में भी शर्म से लगती थी, इसलिए मैं ना यूट्यूब पे हमेशा देखती रहती थी कि क्या होना है क्या नहीं करना है। तो मेरे को गाइज एक बार 7th की एंडिंग में 8th की स्टार्टिंग में दर्द होना शुरू हो गए, और वह ऐसे दर्द थे कि मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए। और रात का टाइम हो रहा था, तो मैं तो मतलब रोने लगी, दर्द वर्द होने लगा मेरे। तो मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि मेरे तो यार बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने फिर मेरी मदर इन लॉ को नीचे से बुलाया, उन्होंने कहा कि चलो इसको ले चलते हैं। फिर वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स पेन है, कंसूरे के पेन है ये, और ये होते हैं, इनको पता नहीं है, तो ये ऐसा अभी बेबी की डिलीवरी नहीं होनी है। तो फिर गाइज मैं घर आ गई, उन्होंने मुझे गोली वोली दे दी, मेरे को आराम मिल गया, मैं घर आ गई, ठीक है। फिर ऐसे ही मेरा धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि भाई कंसूरे के पेन होने हैं तो होने ही, अब क्या ही घर वालों को जगाऊँ, मुझे परेशानी होती थी, तो मैं रात को अपने कमरे में ही जो है वॉक कर लिया करती थी, ठीक है गाइस। फिर धीरे धीरे मेरा 8th मंथ भी कंप्लीट हुआ, 9th मंथ लगा। फिर लोग कहने लगे कि क्या कहते हैं, बोलते कि 9th मंथ की स्टार्टिंग में भी बेबी हो जाता है, तो सावधानी बरतनी है, XYZ बोलने लगे सब। तो मेरा पूरा 9th मंथ निकल गया, पूरा 9th मंथ मेरा निकल गया, ठीक है। तो 4 दिसंबर की रात हम शादी से आए थे एक, है ना। 4 दिसंबर की रात को मैं शादी में गई थी, और वो भी क्लिप होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ना सारे मोमेंट्स में कैप्चर करती हूँ, क्योंकि गाइज कैप्चर करके रख लेते हैं ना तो यादें बनी रहती हैं। हमारे दिल में तो यादें होती हैं, पर उनको देख के और ज़्यादा बहुत अच्छी फील आती है। तो वो भी मैंने कैप्चर कर रखी है, मैं आपको ज़रूर लगाऊंगी इधर, आप देखना, है ना। तो आप खुद ही अब अंदाज़ा लगा लोगे कि उस टाइम में क्या थी और इस वाली प्रेगनेंसी में मैं क्या हूँ। डिफरेंट तो है, बट मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या होगा। फिर भी मैं भगवान से प्रे करूँगी जो भी हो अच्छा हो, मेरी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ गाइज़, क्योंकि परिवार पूरा होना भी ज़रूरी है ना। दोनों इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम में। बेटी मेरे को भगवान ने दे दी है, मेरे सिर माथे है, उसके लिए मैं अपनी जी जान से ज़्यादा सब कुछ करूँगी, और बस मेरी इच्छा है भगवान मुझे एक बेटा भी दे दे। पर जो भी अब देगा मेरे को सब मंजूर है, पर मुझे सही सलामत मुझे निपटा दे कैसे भी करके, ठीक है गाइस। फिर 4 दिसंबर की रात गाइस हम शादी में से आए, तो मैंने ना मंचूरियन खा लिए, मिर्च तो होती हैं ही उनमें, है ना। मैं भी चटपटी वाली बन रही थी बहुत ज़्यादा, तो बाबू कह रही हूँ मैं जब मैं हस्बैंड से बात करती हूँ तो बाबू निकल जाता है मुँह से, सॉरी, ठीक है गाइस। तो फिर मैंने मंचूरियन खा लिए वहाँ पे, और मैं घर आ गई।
घर आके अब मेरे फिर से वही पेन स्टार्ट हो गए और मुझे बार बार ऐसा लगे उस टाइम कि मुझे पॉटी आ रही है, मैं बार बार वॉशरूम भी जाऊँ और मुझे आए भी ना, मैं दर्द वापस आ जाऊँ कमरे में। मेरे हस्बैंड सो गए थे, उनको ये था कि हो रही होगी थोड़ी, वैसे पहले होती है तो बता देंगी मुझे, मुँह से कह के सोए थे कि अगर परेशानी ज़्यादा हो तो मुझे जगा देना। तो गाइज़ मुझे 11 बज रहे थे उस टाइम, मेरे हस्बैंड तो सो गए, सॉरी। तो अब मुझे यार पूरी रात निकल गई ऐसे, दर्द होते रहे, हल्के हल्के दर्द होते रहे, बार बार पॉटी जाऊँ, मुझे पॉटी ना आए और मेरे ऐसे लगे कि यार मरोड़ सी हो पेट में। फिर मैं सोचने लगी यार मैंने मंचूरियन खाए थे, शायद उस वजह से ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि मंचूरियन में मिर्च होती है। तो गाइस मैं अब पूरी रात निकल गई मुझे घूमते घूमते। मेरी मदर इन लॉ आई, मेरे कमरे में किचन है ना, तो मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने चाय वाय बनाई अपने लिए, मेरे पे चाय से स्मेल आती थी, मुझे पूरी प्रेगनेंसी स्मेल आई है, तो उन्होंने खुद बनाई। बोला क्या बात है बेटा, मैंने कहा मम्मी मेरे तो दर्द हो रहा है हल्का हल्का और पूरी रात भर में परेशान रही हूँ। तो उन्होंने कहा कैसा हो, कि मेरा 4 दिसंबर को पूरा 9th कंप्लीट हो चुका था, 5 दिसंबर की सुबह की ये बात थी और 5 दिसंबर को मेरे को 10वां स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और 9 दिसंबर मुझे डेट दे ही रखी थी, ठीक है। फिर गाइज मम्मी ने कहा ऐसा करा चलते हैं, तेरे को दिखा लेते हैं एक बार, कहीं क्या पता वही हो, क्योंकि 9th भी कंप्लीट पूरा हो ही चुका है। तो गाइज़ मैं अपने एरिया के हॉस्पिटल में गई एक में, तो उन्होंने बोला कि हम तो भाई डॉक्टर होते हैं भाई, अब तो पहले तो ऐसा होता था घर में लेडीज़ दर्द लेती थी, घर में लेडीज कर जाती थी बच्चे और कोई परेशानी नहीं आती थी, अब तो डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं, अपने खुद के क्लिनिक भी हैं, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं। तो उन्होंने बोला हम तो ऑपरेशन करके अभी बच्चा कर देते हैं, आप ले जाओ, हम तो वेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नॉर्मल बच्चा करवाना है, मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि गाइज़ अभी मेरे को ऑपरेशन में चलो पेन नहीं होगा, वो सुन कर देंगे हैं, उसके बाद भी तो मेरे को परेशानी होगी, 6 महीने 3 महीने 4 महीने मेरा शरीर तो ख़राब हो गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं तो भाई नॉर्मल करवाऊंगी, मैं आज का दर्द बर्दाश्त कर लूँगी पर मैं आगे 6 महीने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। फिर क्योंकि वही दर्द नहीं तो टाँकों का दर्द, चलने में फिरने में खाने में पीने में, अपने बच्चे को ढंग से गोद में ले नहीं सकते, गैस बनती है, 1000 चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइज़ मेरे को ये एस्कॉर्ट ले गए फोर्टेस, वो मेरे पैनल में आता है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो वो मेरे पैनल में आता है, ठीक है। हमें पहले पेमेंट करनी होती पर बाद में हमारा सारा रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो हम फरीदाबाद चले गए, एस्कॉर्ट आधे 1 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, पास में ही है फरीदाबाद। फिर वहाँ हम गए, उन्होंने चेक वेक किया जैसे करते हैं डॉक्टर चेक। तो गाइज़ क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि जो हमारी जब बच्चा होने वाला होता है ना, तो 10 इंच तक जो बच्चेदानी का मुँह है वो ओपन होना होता है, मेरा सिर्फ 2 से 2.5 इंच ओपन हुआ था। उन्होंने बोला कि बेबी हो जाएगा और नॉर्मल करवाना तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा और कुछ हम इंजेक्शन देके इनका पेन बढ़ा देंगे, तो शाम तक बच्चा, शाम तक या रात तक बेबी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ बट मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। तो वो मुझे लेबर रूम में ले गए और गाइज़ वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जाए मेरे, मतलब मेरे नहीं, ग्लूकोज चल लगा दिया था एक बार और ग्लूकोज में डाले जाएँ। अब मैं कहूँ मेरे दर्द तो बढ़े ना, मैं बोल रही थी, मैं जो आती थी सिस्टर लगाने, मैंने कि एक बात बताओ आप ये किस चीज़ का इंजेक्शन लगा रहे हो, कि दर्द कम करने का लगा रहे हैं। मैं कि दर्द कम करने का लगा रहे हो, और मैं कि मेरे को दर्द तो बढ़ाने हैं ना, जब भी तो बेबी होगा, बिना दर्द की बेबी कैसे हो जाएगा भाई। तो बोली कि जब आपको पता है कि हम बढ़ाने का लगा रहे तो आप पूछ क्यों रहे हो। मैंने कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे हो नहीं रहे, कह रहे आपको जल्दी करवाना है। मैंने कि और क्या निपटाऊँ यार, अब बार लगता है इंजेक्शन लगेगा, अब दर्द आएंगे, दर्द आते नहीं थे। मैंने कहा इतनी तो मेरी वो बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है, तुम जल्दी कर ही दो इसको। तो फिर डॉक्टर आई, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी गाइस, वो मुझे यहाँ रखने के लिए बोली, जीभ के अंदर रखो यहाँ या यहाँ रख लो, और उन्होंने मेरे को 3-4 दे दी ऐसे ही। मैंने वो कड़वी भी नहीं थी, वही जो मैं बोलूँ कड़वी थी, वो मीठी भी नहीं थी, बीच की सी थी, वो घुल जाती थी, ठीक है। फिर गाइस मेरे को ना 1 बज गया, सुबह हम गए थे 9 बजे, 1-2 बज गए मुझे वहाँ, दर्द ही ना हो शुरू। फिर डॉक्टर आई, डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन बढ़ा दो और दर्द अब इनके बढ़ने चाहिए, दर्द आने चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। गाइस मेरे दर्द बढ़ाए उन्होंने। जो लेबर रूम का सिनेरियो था ना, जो मेरे साथ हुई वहाँ कंडीशन, क्योंकि आर्टिफिशियल पेन और अपने आप उठने वाले पेन में ना बहुत अंतर है। लेबर रूम की सच्चाई मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है वहाँ, क्या बुरा हाल करते हैं वो सच में। और मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसका कि लेबर रूम में क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, और आर्टिफिशियल पेन से क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं।
आप कमेंट करना अगर आपको जाननी है, तो मैं जल्द ही बना दूँगी, नहीं तो थोड़ा बाद में उसको डिले कर लेंगे। लेकिन वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मेरा, वर्स्ट मतलब मैं क्या बताऊँ, सबसे बेकार। मैं भगवान से प्रे करी थी, भगवान इससे तो शायद मैं घर पे ही दर्द ले लेती ना तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब अब बुरा हाल कर दिया था, बुरा हाल। ठीक है, फिर गाइस क्या कहते हैं, दर्द बढ़ने लगे मेरे, डॉक्टरों ने अपने जो भी कारस्तानी करनी थी वो करी, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। फिर शाम को 4:57 पे जाके मेरी गुड़िया मेरी गोद में आ गई थी, बेटी हुई थी मुझे। और उसके बाद गाइस फिर नॉर्मल डिलीवरी थी, थोड़ी स्टिचेस भी आती है नॉर्मल डिलीवरी में। उसके बाद फिर मैं वार्ड में आ गई थी, और देन फिर घर आ गई थी मैं। ये रहा था मेरा पहला प्रेगनेंसी का। बट जो लेबर रूम की सच्चाई है ना, अगर मैं उसको अब बताऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। उसको अगली वीडियो में कवर कर दूँगी कि क्या हुआ था उस टाइम।